वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। पार्वती परमेश्वराभ्यां नमः। मंचस्थ सर्वेपि महानुभावाः अध्यक्षवर्याः श्रीमन्तः भुगायताजी गुरुवर्याः मे मित्रं श्री ज्येष्ठबन्धु सदृशाः डॉक्टर चिंतन कुमार दवे महाभागाः उपाध्यक्षाः अन्येपि सर्वे मंचस्थ महानुभावाः विशेषतः अस्माकं राजेश भाई मिश्र महोदयाः ये तकनीकी संचालनं कुर्वन् अस्ति तादृशाः सत्र संचालकाः अस्माकं चेतन साधु महाभागाः प्रासनिक रूपेण विद्यमानाः डॉक्टर मितेश कुमार शर्मा महाभागाः अन्य सर्वेपि प्रतिभागिनः छात्रः छात्राश्च समेषाम् अस्यां सभायां ई-सभायां स्वागतमस्ति। आप सभी विद्यार्थी बंधुओं का विद्वत जनों का स्वागत है। और आज का हमारा जो ये जीपीएससी उपक्रम चल रहा है उसमें पुनरावर्तन के उपक्रम में व्याकरण में समास और तद्धित के बारे में हम पुनरावर्तन करेंगे। यह हमने पूर्व में पढ़ा ही है, बृहद विषय है, फिर भी जितना हो सके उतना इस पाठ में इन दोनों प्रकरणों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे और फिर बाद में इसके ऊपर प्रश्नावली प्रश्नोत्तर के रूप में भी हम थोड़ा पढ़ेंगे। तो स्क्रीन शेयर होगा कि नहीं भी? हेलो रविशंकर जी, मैं आपको को होस्ट कर देता हूँ जस्ट। हाँ गुरुजी, अब कर सकते हैं। ठीक ठीक, धन्यवाद। तो आज हम समास परिचय संक्षिप्त में पढ़ेंगे। ये वैसे तो ये शायद बहुत बड़ी है, लेकिन जो हमें उसमें लगेगा कि ये आपको पढ़ाने जैसा है और यहाँ उसका भी समास करने जैसा है तो उसका भी हम संक्षेपीकरण कर देंगे। ये तो बहुत बड़ा विषय है और हमने ये पूर्व से बनाई हुई हमारी पीपीटी है, लेकिन फिर भी इसमें जहां हमें संक्षिप्त करने जैसा लगे वैसा हम संक्षेप कर देंगे। तो यहाँ हम जो है समास परिचय प्राप्त करने जा रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले साक्षात विषय प्रवेश करें तो उसमें है सबसे पहले समास अर्थात किम। तो सब हम जानते हैं सम उपसर्ग पूर्वात अचुक्षेपणे धातु से घई प्रत्यय करने पर समास शब्द की निष्पत्ति होती है और जिसका अर्थ होता है संक्षेप। दो तीन व्याख्या और दी हुई है। समासनम समासः, पदयोः पदानां वा एकीकरणं समासः, अनेकेषां पदानां एकपदी भवनं समासः इत्यादि समास की व्याख्याएं उपलब्ध होती है। जैसे कि उदाहरण के रूप में है नराणाम पतिः, नरपतिः। तो समास अर्थात संक्षेपीकरण, जो विस्तार है उसका व्याकरण शास्त्र में संक्षिप्त करना, यही है समास। और यह समास जो है व्याकरण में 6 प्रकार का है। उसके लिए यह श्लोक काफी प्रसिद्ध है। द्वन्द्वौ द्विगुरपि चाहं मद्गेहे नित्यमव्ययी भावः एतत् पुरुष कर्म धारय येनाहं स्याम बहुव्रीहिः। तो समास जो है 6 प्रकार का है। जो सबसे प्रथम अव्ययी भाव समासः, तत्पुरुष समासः, कर्मधारय समासः, द्विगु समासः, बहुव्रीहि समासः एवं द्वन्द्व समासः। इति मुख्य रूपेण
6 प्रकार समास के हैं। इसमें एक वार्ता भी है जो हम सब जानते हैं, फिर भी यहाँ संक्षेप में उस वार्ता को मैं कह देता हूँ कि कोई एक निर्धन गरीब व्यक्ति होता है जिसके पास रोजगार नहीं होता है। वह राजा के पास जाता है और राजा को कहता है, हे तत्पुरुष, माने हे राजा, कर्मधारय, मुझे कुछ काम दो। क्यों? क्योंकि द्वंद्व अहम, हम दो है, मैं और मेरी पत्नी, द्विगुहु अपि, और हमारे घर में 2 गायें भी है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि 2 बच्चे भी हैं। हम 2 है, हमारे घर 2 गाय या 2 बच्चे भी है, किंतु मदगेहे नित्यम अव्ययी भाव, अव्ययी, लेकिन व्यय करने का मेरे घर में नित्य अभाव रहता है। व्यय करने को कुछ है नहीं, यानी मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, कुछ धन नहीं है, मैं निर्धन हूं। तो हे तत्पुरुष, हे राजा, हे राजन, कर्म धारय, मुझे कुछ काम दो। ये ना हम श्याम, जिससे ये ना अहम श्याम बहुव्रीहि, मैं बहुत धन धान्य वाला हो जाऊं। आप हे राजन मुझे कोई कर्म दो जिससे मैं बहुत धन धान्य वाला हो जाऊं। तो इस प्रकार की एक वार्ता जो है इसमें निहित है। इस वार्ता के माध्यम से हम समास के 6 प्रकार जो है उसको हम बहुत सरल रूप से याद रख सकते हैं। तो एक बार पुनः श्लोक देख लीजिए। द्वंद्वौ द्विगुरपि चाहम मद्गेहे नित्यम अव्ययी भावः, हे तत्पुरुष कर्म धारय, ये नाहम श्याम बहुव्रीहि। तो इस प्रकार से समास के 6 प्रकार देखने को मिलते हैं। और आगे ऐसा भी आता है कि समास के मुख्यतः 5 प्रकार है। तत्रादौ केवल समासः, जैसा हम जो वहां पढ़ते हैं लघु सिद्धांत इत्यादि में सिद्धांत, तो वहां हमें मुख्यतः 5 प्रकार देखने को मिलते हैं। यतो ही तत्पुरुष भेदः कर्मधारय, क्योंकि वहां जो कर्मधारय समास है उसे अलग से गिना नहीं गया है, क्योंकि वह कर्मधारय समास जो है वह एक तत्पुरुष समास का ही भेद है, और द्विगु समास भी उसी का भेद है। इसलिए कर्मधारय समास और द्विगु समास को उसके अंतर्गत नहीं गिना गया है। और एक केवल समास आता है, फक्त समास, जिसकी कोई विशेष संज्ञा नहीं है। तो उस प्रकार से 5 समास के प्रकार है, ऐसा भी आगे इसमें आने ही वाला है। तो समास में क्या होता है मुख्य प्रकार से? तो समास में आप देखें तो समास में होता है लौकिक विग्रह, समास में होता है अलौकिक विग्रह, और समास में होता है स्वपद विग्रह और अस्वपद विग्रह। तो वैसे तो विग्रह 2 प्रकार के हैं, एक है लौकिक विग्रह और एक है अलौकिक विग्रह। और विग्रह में भी 2 भेद है, लौकिक अलौकिक तो है ही, लेकिन स्वपद विग्रह और अस्वपद विग्रह यह भी एक प्रकार है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि लौकिक विग्रह किसे कहते हैं, अलौकिक विग्रह किसे कहते हैं। जो लोक में हमें दिखाई दे वैसे विग्रह को लौकिक विग्रह कहते हैं, और जो लोक में दिखाई देने वाला नहीं है उसे अलौकिक विग्रह कहते हैं। जैसे हम उदाहरण के रूप में समझे तो यहाँ हमने उदाहरण दिया है कि राम बाण, राम बाण, तो रामस्य बाण, यह क्या हुआ, लौकिक विग्रह हुआ। क्योंकि हम ये सब लोक में देखते हैं कि रामस्य यह षष्ठी है और बाण यह प्रथमा एक वचन है, लेकिन लोक में क्या दिखाई नहीं देता, तो रामस्य में जो है गस प्रत्यय है, रामस्य में षष्ठी एक वचन में सुबंत का गस प्रत्यय है। तो राम धन गस, और बाण में प्रथमा एक वचन का सु प्रत्यय है, तो बाण धन सु। तो यह जो हुआ राम धन गस बाण धन सु, यह अलौकिक विग्रह हुआ। तो यह अलौकिक विग्रह के माध्यम से ही हम अब आगे जान सकते हैं कि स्वपद विग्रह और अस्वपद विग्रह कैसे होगा। तो स्वपद विग्रह माने इस शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, स्वपद विग्रह माने स्व माने अपने, पद से ही जिसका विग्रह हो, जैसे कोई समास हो उसका अपने ही पद से विग्रह हो। जैसे यहाँ उदाहरण के रूप में है राम बाण, तो उसका विग्रह हुआ रामस्य बाण।
इति पदद्वयम् अत्र राम एवं बाण, तर्हि रामस्य बाणः इति राम बाणः। तो यहाँ जो दो पद दिखाई दे रहे हैं समास में, जो समस्त पद हुआ राम बाण, तो दोनों पद जो है वह विग्रह में भी दिखाई दे रहे, इसलिए वह क्या हुआ, स्वपद लौकिक विग्रह, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसा समास है उसमें समस्त पद हो जाने के बाद में वह पद नहीं दिखाई दे जिससे विग्रह हुआ है, तो वह क्या हुआ, अस्वपद विग्रह, जो अपना पद है उससे विग्रह नहीं हुआ। जो समस्त पद में वह विग्रह शब्द पद या दिखाई नहीं देता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में देखें आप, तो उपकृष्णम यह समस्त पद है, लेकिन उसका लौकिक विग्रह किया हुआ है, तो कृष्णस्य समीपम, तो जो इसमें समीप जो पद है वहीं कहीं वो समीप पद हमें समस्त पद में कहीं जो समास हो जाने के बाद में जो शब्द निष्पन्न होता है उस शब्द में हमें कहीं समीप शब्द देखने को मिलता नहीं है। उपकृष्णम इसमें समीप शब्द नहीं है, क्योंकि समीप शब्द के लिए यहाँ शब्द प्रयोग होता है समास में उप, तो यह जो वह अश्वपद विग्रह कहलाता है। यह तो क्यों, क्योंकि उसमें अपने पदों से विग्रह नहीं हुआ, तो इसलिए यहाँ जो है समीप की जगह यहाँ उपपद प्रयोग हुआ, और उप के लिए यहाँ लौकिक विग्रह में समीप पद का प्रयोग हुआ, तो अपने पद के जहाँ विग्रह न होने के कारण इसको कहते हैं अश्वपद लौकिक विग्रह। तो इस प्रकार से हमें लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह, स्वपद विग्रह और अश्वपद विग्रह को जानना चाहिए। आगे है, जैसे कि यह समास का विषय हमने थोड़ा दिया है कि समास कहाँ कहाँ होता है, तो समास 6 जगह हो सकता है। यह प्रश्न बारंबार ऐसा पूछा भी जाता है नेट इत्यादि में। सुपाम सुपा तिंगा नामना धातुना थ तिंगाम तिंगा सुबंते नेने तिविज्ञेयः समासः षड्विधो बुधैः। तो 6 प्रकार से समास होते हैं। तो सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है, सुबंत का तिंगंत के साथ समास होता है, सुबंत का नाम के साथ समास होता है, प्रातिपदिक के साथ समास होता है, सुबंत का धातु के साथ समास होता है। तो इस प्रकार से यह 6 प्रकार जो है वह यहाँ दिए हैं। सुबंत का सुबंत से, सुबंत का तिगंत से, सुबंत का नाम यानी प्रातिपदिक से, सुबंत का धातु से और तिंगंत का तिंगंत से। तो इस प्रकार से तिंगंत का तिंगंत से और तिंगंत का सुबंत से, तो इस प्रकार से 6 प्रकार में समास होता है। तो सुबंत का सुबंत के साथ समास जो होता है तो उसमें दोनों पद सुबंत होते हैं। प्रथम पद भी सुबंत, ये तो ही समास हम करते हैं तो उसमें कम से कम 2 पद तो हमें चाहिए ही चाहिए। ये तो ही अनेकेषां पदानाम एक पदी भवनम समास, एक से अधिक पदों का सम्मेलन ही समास है, तो 2 पद तो वहां हो गए ही हो गए। तो दोनों पद यदि सुबंत है तो वह सुबंत सुबंत वाला समास कहलाएगा। जैसे कि राजपुरुषः, राज्ञः पुरुषः, राजपुरुषः, राजन भी सुबंत पद है, गस राज्ञः यह भी सुबंत है और पुरुषः यह भी सुबंत है। और तिंग का है परिअभूषयत, परिअभूषयत, इस प्रकार का। नामना, नाम के साथ धातु का जो समास होता है कुंभकार है, कुंभम करोति कुंभम, यह प्रातिपदिक है, और कार के साथ जब समास होता है तो वह क्री धातु के साथ समास होता है। जैसे धातु में भी उदाहरण है, और कटप पुरुहु, दोनों धातु हो, पूर्व में पद भी धातु हो और उत्तर पद, दोनों पद सुबंत में 2 पद हो, उसमें पिबत खादता, ये दोनों तिंगंत पद का उदाहरण है। तिंगाम सुपा, तिंग और सुबंत, जय स्तंभ इत्यादि जो है वह समास के 6 विषय है जहां समास प्रवृत्त होता है। तो यह कार्य का बहुत मुख्य आईएमपी है। सुपाम सुपा तिंगा नामना धातु नाथ तिंगान तिंगा सुबंते नेत विज्ञेयः समासः षड्विधो बुधैः।
ये तो है, इस कार्य का बहुत ही विस्तार हो सकता है, लेकिन हम बहुत ही संक्षिप्त में इस कार्य को समझा के आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि हमने पहले कहा कि कौमुद्याम इस प्रकार से, कौमुदी में समास के 5 प्रकार बताए हैं, वहां इस प्रकार से है। तो तत्रादौ केवल समासः, समासः पंचधा, तत्र समसनं समासः, सच विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः प्रथमा। सबसे पहले जो है केवल समास है, समास 5 प्रकार के हैं, और उसमें समसनम समासः मानी संक्षेपीकरणम समासः, संक्षेप करना उसे ही समास कहते हैं। और विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः प्रथमः, जिसकी कोई विशेष संज्ञा नहीं है, जैसे कि अव्ययी भाव समासः, समास की विशेष संज्ञा हुई क्या? अव्ययी भाव। तत्पुरुष समासः, समास की विशेष संज्ञा हुई तत्पुरुष। बहुव्रीहि या द्वंद्व या द्विगु या कर्मधारय, ये एक विशेष विशेष संज्ञा हुई, लेकिन इसका नाम केवल समास है, उसकी कोई विशेष संज्ञा नहीं, इसलिए इसको केवल कहते हैं समास, और यह प्रथम है। प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भावो द्वितीयः, यह पैराग्राफ आपके लिए बहुत ही आईएमपी होने वाला है। यह तो है, इसमें समास के स्वरूप का संक्षेप में बताया गया है। जैसे कि किसी भी समास को आपको पहचानना हो, तो इसका संक्षेप में किस प्रकार से आप उसे पहचान सकते हैं, यह इन कारिकाओं के माध्यम से आप जान सकते हैं। जैसे कि यहाँ है कि प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव द्वितीय, द्वितीय समास का प्रकार है अव्ययी भाव, और कह रहे हैं कि अव्ययी भाव समास में प्रायेण ज्यादातर पूर्व पद की प्रधानता होती है। तो जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, और वह द्वितीय समास है। जैसे कि हमने पहले ही कहा कि समास जो है वह 2 या 2 से अधिक पदों के बीच में होता है। तो पूर्व पद जो पूर्व में होता है उसे पूर्व पद कहते हैं, बाद में जो होता है उसे उत्तर पद कहते हैं। इसका एक आगे उदाहरण हमने देखा उपकृष्णम, जो हमने आगे की स्लाइड में भी देखा, जिसमें अश्वपद विग्रह में, वह यह अव्ययी भाव समास का ही उदाहरण है। कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम, कृष्ण के बाजू में, तो उसमें बाजू में जो है वह समास जो होता है उसमें होता है उपकृष्णम। तो वहां पूर्व पद की प्रधानता होने से उत्तर पद की प्रधानता होती है, लेकिन अर्थ के हिसाब से देखे जाए तो उसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है। प्रायः मानी इसलिए प्रायः यहाँ दिया है कि कहीं कहीं समास में, अव्ययी भाव समास में भी उत्तर पद की प्रधानता देखने को मिल जाती है, इसलिए यहाँ प्रायः कहा है। लेकिन 90% यह जानना है कि पूर्व पद की प्रधानता हो तो अव्ययी भाव समास ही होता है, और वह द्वितीय प्रकार है। आगे उसकी अलग अलग और भी पहचान हम बताएंगे जब अव्ययी भाव समास आएगा तब। लेकिन यहाँ जो है अति संक्षेप में उन समासों की जो संक्षिप्त पहचान है वो इन कारिकाओं में है। प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष तृतीय, और प्रायः जिसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, और वह तृतीय है, समास में तृतीय प्रकार है उसका। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, और वह तृतीय समास है। तत्पुरुष भेदः कर्मधारयः, कर्मधारय भेदो द्विगु, तत्पुरुष का ही एक भेद है कर्मधारय समास, और कर्मधारय भेद समास का भेद है द्विगु समास। जो कि ये दोनों समास तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाते हैं, इसलिए यहाँ 5 प्रकार होते हैं। और जो है वहां जो हम उस श्लोक में जब हमने देखा था, तो वहां हमने देखा कि वहां केवल समास जो है उसकी गिनती नहीं की थी, इसलिए वहां 6 समास है। तत्पुरुष भेदः कर्मधारय, कर्मधारय भेदो द्विगु, प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि चतुर्थ, जहां ना पूर्व पद की प्रधानता हो ना उत्तर पद की प्रधानता हो, किसी अन्य पद की ही प्रधानता हो, उस समास को हम बहुव्रीहि समास कहते हैं, और वह चतुर्थ प्रकार है। जिस समास में अन्य पद की प्रधानता हो उस समास को बहुव्रीहि समास कहते हैं, और वह
चतुर्थ प्रकार का समास है। जैसे कंठे कालः, कंठे कालः यस्य सः, तो न ही कंठ शब्द की प्रधानता है, न ही काल शब्द की प्रधानता है। कंठे कालः कहा तो शिवः, तो वहां उसका अर्थ निकलता है शिव। तो जैसे आगे कह रहे हैं कि प्रायण उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः पंचमः, और जहां पूर्व पद की भी प्रधानता हो और उत्तर पद की भी प्रधानता हो, दोनों पद की प्रधानता हो, उसे कहते हैं द्वंद्व समास। जैसे राम कृष्ण, रामश्च कृष्णश्च, राम कृष्ण, राम की भी प्रधानता है और कृष्ण की भी प्रधानता है। तो ये पांचों के समास में संक्षेप में हम जान सकते हैं कि कौन से समास में कैसे हम उसे पहचान सकते हैं। उन समासों के लिए बहुत ही यह आईएमपी है कि समास में जो है क्या होता है। तो अव्ययी भाव समास, जो अव्ययी भाव है उसमें अव्ययी भाव इति सूत्रेण अव्ययी भाव संज्ञा विधीयते। अव्ययी भाव समास है, उसमें क्या होता है कि अव्ययी भाव नाम का एक सूत्र है, उससे जो अव्ययी भाव समास जिसका बनता है, जो पद अव्ययी भाव समास में समस्त होता है वह अव्ययी बन जाता है। तो इसलिए अव्ययी भाव समास का अर्थ ही ऐसा है कि न अव्ययम अव्ययम भवति इति अव्ययी भाव समास है। जो अव्ययी नहीं है उसको अव्ययी बना दे, उसे ही तो अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो उसकी अव्ययी भाव, उससे अव्ययी भाव संज्ञा, उसे अव्ययी बनाया जाता है। बहुव्रीहि संज्ञा किस सूत्र से होती है? तो शेषो बहुव्रीहि, बहुव्रीहि जो समास में संज्ञा करने वाला सूत्र है वह सूत्र है शेषो बहुव्रीहि। यह सभी समास के मुख्य मुख्य सूत्र है। और द्वंद्व समास में सूत्र है चार थे द्वंद्व। तत्पुरुष अंतर्गत कर्मधारय जो समास है उसका मुख्य सूत्र है तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय। द्विगु समास का समास संज्ञा करने वाला मुख्य सूत्र है संख्या पूर्व द्विगु। वैसे अव्ययी भाव का मुख्य सूत्र अव्ययी संज्ञा करने वाला तो यह है, लेकिन अव्ययी भाव का मुख्य सूत्र तो अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्या इत्यादि जो सूत्र है मुख्य, वही मुख्य रूप से इसका सूत्र है। लेकिन अव्ययी संज्ञा करने वाला यह सूत्र है। और तत्पुरुष समास है उसमें प्रभेद काफी है। द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, प्रथमा तत्पुरुष इत्यादि अन्य भी भेद है। तो उन सभी भेदों के हिसाब से संज्ञा करने वाले सूत्र अलग अलग है समास के। तो वह तत्पुरुष समास में प्रथमा तत्पुरुष के लिए यानी कर्मधारय तत्पुरुष समास के लिए जैसे यहाँ है तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय, तो वैसे द्वितीय तत्पुरुष के लिए अलग सूत्र है, तृतीय तत्पुरुष के लिए अलग सूत्र है। लेकिन अन्य जो समास है वह हमारे लिए बहुत सरल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वह समास संज्ञा करने वाला मुख्य रूप से एक से दो या चार पांच से ज्यादा सूत्र वहां नहीं है। विशेष सूत्र कहीं हो तो ठीक है, लेकिन सामान्य रूप से तो वहां एक एक सूत्र ही है। जैसे अव्ययी भाव में अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि, बहुव्रीहि समास में शेषो बहुव्रीहि, द्वंद्व समास में चार थे द्वंद्व, कर्मधारय समास कर्मधारय संज्ञा करने वाला सूत्र तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय, और द्विगु संज्ञा करने वाला सूत्र संख्या पूर्व द्विगु। तो ऐसा हम समास सार भी हम देख सकते हैं। सोढ़ा समास संक्षेपाद अष्टाविंशतिधा पुनः नित्यानित्यत्व योगेन लुगलुप्त्वेन चद्विधा तत्राष्टधा तत्पुरुषः सप्तधा कर्मधारयः सप्तधा च बहुव्रीहि द्विगुराभासितो द्विधा द्वन्द्वोऽपि द्विविधो ज्ञेयो अव्ययी भावो द्विधा मतः तेषां पुनः समासानां प्राधान्यं स्यात् चतुर्विधम्। चकार बहुलो द्वन्द्वः सचासौ कर्मधारयः यस्य येषां बहुव्रीहि शेषस्तत्पुरुषः स्मृतः। यदि आप बहुत संक्षेप में समास को जानना चाहते हैं तो यह श्लोक सभी आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं। तो कहा कि यहाँ सोढ़ा समास संक्षेपाद, संक्षेप यदि देखें तो 6 समास के प्रकार है, जैसा हमने पूर्व श्लोक में बढ़ा कि द्वंद्व द्विगु विचार, तो 6 समास के प्रकार है। और उसके प्रभेद से सबको देखा जाए तो अष्टाविंशतिधा पुनः कुल मिलाकर के 28 है, सबके भेद और प्रभेद मिलाए जाए।
नित्य नित्यत्व योग्येन लुगलुक्त्वेन च द्विधा। फिर नित्य समास और अनित्य समास, यह एक प्रकार है, और लुक समास और अलुक समास, इस प्रकार से दो विभाग में समास बढ़ता है। नित्य समास जो होता है वहाँ विकल्प जो रूढ़ इत्यादि शब्द होते हैं, पंकज इत्यादि जो रूढ़ शब्द है, प्रायः वहाँ हमें जो है नित्य समास देखने को मिलता है। अन्यथा जो समास है ज्यादातर विवक्षा के अधीन होने के कारण वैकल्पिक समास है। जैसे कंठे कालः, वो अलुक समास है। कंठे कालः यह अलुक समास है। जहाँ विभक्ति का लोप नहीं होता है वह लुक और अलुक, जिसमें विभक्तियों का लोप हो जाता है वह लुक समास है। जैसे कि राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः, तो राजन धन गस और पुरुष धनसु, तो गस विभक्ति का लोप हो गया और रूप बना राजपुरुषः। लेकिन कंठे कालः, कंठे कालः यस्य सः, तो उसमें कंठे जो सप्तमी है उसका लोप नहीं होता है, और लोप न होने के कारण रूप बनता है समस्त पद में कंठे कालः। तो वहां विभक्ति का लोप नहीं हुआ तो उसे अलुक समास कहते हैं। और जैसा कि हमने कहा कि समास विवक्षा के अधीन होता है प्रायः, तो उसमें विकल्प प्रायः सभी में देखने को मिलता है। जैसे कि हम राज्ञः पुरुषः यह भी कह सकते हैं, और हमारी इच्छा यानी वक्ता की इच्छा राजपुरुषः गच्छति ऐसा कहने की इच्छा है तो वह वक्ता ऐसा भी कह सकता है, या राज्ञः पुरुषः गच्छति ऐसा कहने की इच्छा है तो वैसा भी कह सकता है। तो इस प्रकार से ये अष्टाविंशति प्रकार किस 28 प्रकार से इस किस प्रकार के कौन कौन से प्रकार है 28 प्रकार में, तो तत्राष्टधा तत्पुरुष, तो उसमें तत्पुरुष समास के जो है 8 प्रकार है। सप्तधा कर्मधारय, 7 प्रकार का कर्मधारय समास है। सप्तधा च बहुव्रीहि, 7 प्रकार का बहुव्रीहि समास है। द्विगुराभासितो द्विधा, द्विगु समास 2 प्रकार का है। द्वंद्वोपि द्विविधो ज्ञेयो, द्वंद्व समास भी 2 प्रकार का है। अव्ययी भावो द्विधामतः, अव्ययी भाव समास भी 2 प्रकार का है। तेसाम पुनः समासानां प्राधान्यम स्यात् चतुर्विधम, फिर भी इतने 28 प्रकार का होने के बावजूद इन समास में 4 समास का ही प्राधान्य है। वो इस प्रकार से अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व, इन 28 प्रकारों में मुख्यतः तो ये इस 4 में ही प्रधानता रहती है। तो इन चारों की पहचान इस अंतिम श्लोक में संक्षेप में बताई गई। चकार बहुलो द्वंद्वः, जिस समास में चकार से विग्रह होता है, लौकिक विग्रह, जैसा कि हमने जाना रामश्च कृष्णश्च, तो जहाँ च आता है पद में, रामश्च कृष्णश्च, राम कृष्ण, रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च, राम लक्ष्मण भरताः, तो चकार से जहाँ विग्रह होता है लौकिक विग्रह, तो उसे हम उसकी पहचान कर सकते हैं। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए, विग्रह कोई लौकिक विग्रह पूछा जाए और पूछा जाए कि यहाँ कौन सा समास है, तो चकार से यदि लौकिक विग्रह हुआ है जिसमें चकार ज्यादा है, चकार बहुलता यानी बहुल मान ज्यादा है, तो वह द्वंद्व समास है, ऐसा हमें जानना चाहिए। यदि लौकिक विग्रह सचा सौ इस प्रकार के शब्द के द्वारा हुआ है, तो कृष्णश्चासौ सर्पः, कृष्णः चासौ सर्पः, काला साप, कृष्ण सर्पः, तो इस प्रकार से यदि सचासौ शब्द से समास हुआ है, लौकिक सचासौ शब्द से विग्रह हुआ है लौकिक विग्रह, तो उसे हम पहचान सकते हैं कि यह कर्मधारय समास है। यदि लौकिक विग्रह में यस्य या यसा इस प्रकार के पद हमें देखने को मिले तो उसे हम जानेंगे कि वह बहुव्रीहि समास है। जैसे कि पीतम अंबरम यस्य सः, तो उसमें यस्य पद आ गया, पीतम अंबरम यस्य, यहाँ हम आंख बंद के कह सकते हैं कि यस्य आया इसलिए यह बहुव्रीहि समास है। चकार इसमें ज्यादा आया तो हम उसके देख करके कह सकते हैं कि यहाँ द्वंद्व समास है। सचासौ इस पद से विग्रह हुआ तो हम कह सकते हैं कर्मधारय। शेषस् तत्पुरुषः स्मृतः,
उसके अलावा जो बाकी जो बच गया वह तत्पुरुष समास है। और जो हमने आगे अश्वपद विग्रह की बात की, और प्रायेण अश्वपद विग्रह जो है वह अव्ययी भाव समास में ही होता है। अन्य अपवाद मिल सकता है, लेकिन प्रायः जो अश्वपद जो अपने पद से विग्रह नहीं होता है, ऐसा अव्ययी भाव समास में ही ज्यादा देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आपको संक्षिप्त समास सार जानना चाहिए। आगे जो है हम अव्ययी भाव समास के बारे में देखेंगे। तो पहले तो यहाँ देख लेते हैं कि समास कब होता है। तो उसका जो एक प्रमुख सूत्र है कि समर्थ पद विधि पद संबंधियो विधि स समर्थाश्रितो बोध्य। पद के संबंधी जो कोई भी विधि होती है वह समर्थ पदों के आश्रित होती है। समर्थ पद मानी समर्थ पद मानी क्या है कि जो एक प्रातिपदिक से निष्पन्न, संक्षेप में यहाँ हम समझे तो प्रातिपदिक से जो निष्पन्न पद होता है वही समर्थ होता है। अन्य बाकी असमर्थ पद होते हैं। दो जब समर्थ पद परस्पर जुड़े तभी समास की वहां विधि हो सकती है। दो पद के बारे में जब भी बात हो तो जहां जहां पद की बात आएगी वहां वहां यह सूत्र अवश्य पहुंच ही जाएगा। जैसे कि संधि जो है दो पदों के बीच में यदि है तो वहां भी समर्थ पद होने चाहिए। और अन्य कहीं भी जहां दो पद की आवश्यकता पड़ती है, समास में दो पद चाहिए, तो वहां भी समर्थ पद की अपेक्षा होती है। तो पद जो है, पद कैसे बनता है वो तो हम जानते ही है। सुबंत से पद बनता है या तिंगंत से पद बनता है। सु औजस इत्यादि सुबंत प्रत्ययों से जो सुबंत पद बनता है, तिप्तस जी इत्यादि से तिंगंत पद से तिंगंत पद बनता है। तो यह दोनों समर्थ, इन प्रत्ययों से जो बनने वाला पद होता है वह क्या होता है, समर्थ पद होता है। तो इसलिए इन दोनों पदों की, दोनों पद समर्थ हो वह बहुत ही आवश्यक होता है, तभी समास होता है। जैसे कि राज्ञः पुरुषः, यहाँ दोनों का परस्पर संबंध है और इसलिए ये व्यपेक्षा और एकार्थी भाव जो है अभी हम इसको इतना व्यापक नहीं करेंगे, और केवल इतना ही जाने कि दोनों सुबंत या तिंगंत से निष्पन्न पद होने चाहिए। अन्यथा कोई भी अनिष्पन्न अप्रातिपदिक पद हो या अतिंगंत पद हो, इन दोनों पदों का समास नहीं हो सकता है। समर्थ पद इसे ही कहते हैं, ऐसा संक्षेप में आप जाने। तो दोनों समर्थ पदों के बीच में समास होता है और सबसे पहले हमारा आता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में इस ऐसा ये जो है हमने यहाँ जो हम जो अभी साइड दिखा रहे हैं इसके वीडियो हमने जो हमारी एक हम YouTube चैनल चला रहे हैं रविशंकर राजगुरु नाम से ही जो है, उसमें ये सभी बहुत विस्तार से इन सभी समासों के बारे में हमने 6 वीडियो अलग अलग बनाए हैं। तो यहाँ इतना प्राय हमारे पास समय नहीं है तो बहुत संक्षेप में जाना है। फिर भी अव्ययी भाव समास में जो है मुख्य रूप से न अव्ययम अव्ययम भवति इति अव्ययी भाव समास है। इसलिए हम आपको बता दे रहे कि यहाँ कुछ छूट जाए तो आप वहां जाकर के भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये जो क्रम है हमारा वो अब समाप्त होने वाला है, क्योंकि हमारी परीक्षा भी अब बहुत ही नजदीक है। तो यह क्रम हमारा उपक्रम अब समाप्त होने जा रहा है, तो आपके लाभ के लिए तो इसका मुख्य सूत्र है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्य संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व योग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। इस सूत्र को आप समझ लेने के बाद अव्ययी भाव समास आपके लिए अत्यंत सरलतम हो जाने वाला है। सब सर्वप्रथम तो उसके नाम से ही इसका अर्थ निकल जाता है, जो अव्ययी नहीं है उसको अव्ययी बनाए, उसको ही अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो अव्ययी का किस किस के साथ समास होता है, तो अव्ययी का विभक्ति के साथ, अव्ययी का समीप के साथ, अव्ययी का समृद्धि के साथ, अव्ययी का अभाव के साथ, अभाव अर्थ वाले के साथ, अव्ययी का नाश अर्थ वाले के साथ, अव्ययी का अनुचित अर्थ वाले के साथ, अव्ययी का शब्द प्रादुर्भाव अर्थ वाले के साथ, अव्ययी का पश्चात अर्थ के साथ, अव्ययी का यथा, अव्ययी का क्रम अनुपूर्व्य के साथ, अव्ययी का एक साथ अर्थ के साथ, अव्ययी का समानता वाले अर्थ के साथ, अव्ययी का यहाँ जो 15 अर्थ है
उन सभी के साथ अव्यय का समास होता है। अव्यय का इन सभी के साथ समास होता है। तो ये सभी एक सूत्र में आ गए। ये अव्यय जो है वह प्रतिपद में जाएगा। अव्ययम विभक्ति, तो अव्यय का विभक्ति के साथ समास। अव्ययम समीप, तो अव्यय का समीपार्थ के साथ समास। अव्ययम समृद्धि, अव्यय का समृद्ध्यर्थ के साथ समास। अव्ययम व्यर्थी, तो अव्यय का व्यर्थ्यर्थ के साथ समास। अव्ययम अर्थाभाव, तो अव्यय का अर्थाभावार्थ के साथ समास। अव्ययम अत्यय, तो अव्यय का अत्ययार्थ के साथ समास। अव्ययम संप्रति, तो अव्यय का संप्रत्यर्थ के साथ समास। इस प्रकार से आप साकल्यांत सबके साथ ऐसा हमें जानना है। इन 16 अर्थों में वर्तमान अव्ययी सुबंत का यह 16 अर्थ है। इन 16 अर्थों में अव्यय का समास होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। और अति संक्षेप में हम देखने जाए तो जो है अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि अव्ययी भाव समास में जो है 2-3 बात आपको अव्ययी भाव के बारे में जान लेनी चाहिए। एक तो अव्ययी भाव समास हमेशा नपुंसकलिंग में होता है। अव्ययी भाव समास उसमें प्रायः नपुंसकलिंग ही देखा जाता है। जैसे कि नाव्ययी भाव दत्तों तो पंचमी है, उसका अपवाद देखा जाता है, लेकिन प्रायः जो है उपकृष्णम, अधिहरि इत्यादि सभी आप जो अव्ययी भाव समास के उदाहरण देखेंगे, उपवृक्षम, सुमध्रम इत्यादि आगे उदाहरण देखेंगे, तो प्रायः अव्ययी भाव समास नपुंसकलिंग में होता है और एक वचन में हमेशा होता है। याद रखना ये तो है, क्योंकि जो अव्यय बन जाएगा तो अव्यय का लक्षण क्या है? सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नव्येति तदव्ययम्। तो वह तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में और सातों विभक्तियों में समान हो जाता है। तो जैसे कि रूप बन जाता है उपकृष्णम, उपकृष्णम 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 प्रथमा, उपकृष्णम 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 द्वितीया। चाहे वो पुल्लिंग हो, चाहे वह स्त्रीलिंग हो, चाहे वह नपुंसकलिंग हो, चाहे प्रथमा हो, चाहे द्वितीया हो, चाहे सप्तमी हो, वह अव्यय बन जाने के बाद में तो इसी प्रकार से चलेगा। तो यह आपको जानना है कि वह हमेशा नपुंसकलिंग में होता है और प्रथमा एक वचन में नैसर्गिक रूप से हमें देखने को मिलता है। तो यह उसकी एक बहुत बड़ी पहचान है। उसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है और प्रायः पूर्व पद में उसमें अव्यय होता है। अव्यय मानी ऐसा ही जने का आप उपसर्ग होता है, ये तो है उपसर्ग अव्यय या उपसर्ग अव्यय ही है। तो प्र परा अपसम अनु निस निर दुस दुर वि आंग नि अधि अपि यति सु उत अभि प्रति परि उप, ये जो 22 उपसर्ग है, 22 में से कोई ना कोई उपसर्ग उसके पूर्व में होगा, या इन 22 उपसर्ग से उपसर्गों को छोड़कर कोई अपि इत्यादि च इत्यादि कोई अव्यय भी हो सकता है। लेकिन प्रायः पूर्व पद में हमेशा यह देखने को मिलेगा कि पूर्व पद में उसमें उपसर्ग ही होता है। पूर्व पद में उपसर्ग होता है, नैसर्गिक नपुंसकलिंग एक वचन होता है, पूर्व पद की प्रधानता होती है और इन 16 अर्थ में उसका समास होता है। इन 3 बातों को आप ध्यान रखेंगे तो आप अवश्य ही अव्ययी भाव समास को कैसे भी रूप से आपको पूछा जाए, आप उसे पहचान जाएंगे कि ये अव्ययी भाव समास है। देख लेना है कि यह नपुंसकलिंग है, एक वचन में है और पूर्व पद में अव्ययी है, तो निश्चित रूप से वह अव्ययी भाव समास ही होता है। जैसे कि हम आगे उदाहरण देखेंगे, इसकी अब सामान्य उदाहरण और इसकी ज्यादा चर्चा में हम जाने वाले नहीं है, उसका विशेष कार्य, लेकिन उसके उदाहरण में हम संक्षेप में देख ले। जैसे कि यहाँ उदाहरण है अव्यय का विभक्ति अर्थ में समास। जैसे समस्त पद है यहाँ अधिहरि, इसका लौकिक विग्रह, जो जैसा कि हमने कहा कि प्रायः अव्ययी भाव समास में अश्वपद विग्रह देखने को मिलता है, तो यहाँ अधिपद के लिए इति पद से विग्रह होता है, ये भी आपको जान लेना चाहिए। तो जो यहाँ विभक्ति आदि अर्थों है, विभक्ति आदि 16 अर्थ, उनके लिए लौकिक विग्रह में कौन से शब्द से उसका लौकिक विग्रह होता है, यदि लौकिक विग्रह के रूप में पूछा जाए और इसका समस्त पद क्या बनता है ऐसा पूछा जाए, तो उसमें ये आपको काम आ सकता है। इसलिए संपूर्ण
अव्ययी भाव समास करने के लिए आपको वह सूत्र याद करना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है अव्ययी विभक्ति ऐसा। तो अधिहरि हरौ इति, तो यहाँ देखिए आप अधिहरि यह समस्त पद बना है, तो पूर्व पद में अधि है और हरि यह उत्तर पद में है, यह नपुंसकलिंग में है। प्रथमा एक वचन में नपुंसकलिंग होने से यहाँ क्या हो जाता है, सुप्रत्यय होता है और सुप्रत्यय का इकारांत होने से विसर्ग नहीं हुआ, लेकिन यहाँ लोप हो जाता है। ये भी इसको विशेष रूप से यदि आप जानना चाहे तो वहां जहां अकारांत शब्द होता होगा, जो अव्ययी भाव में अकारांत शब्द हो तो वहां अम प्रत्यय हो जाता है। जैसे कि अधिजलम, जल अकारांत शब्द है तो जलम होगा। कक्षा तो आकारांत होगा तो उसका अकारांत होकर के क्या हो जाए, ह्रस्व होकर के अम हो जाएगा। कक्षा है तो अधिकक्षम, शाला है तो अधिशालम, माला है तो अधिमालम। आकारांत यदि शब्द है तो उसका ह्रस्व आकार यानी मानी ह्रस्व होकर के अम हो जाएगा। और यदि दीर्घ इकारांत शब्द है तो उसका ह्रस्व इकारांत केवल हो जाएगा। दीर्घ उकारांत शब्द है तो उसका ह्रस्व उकारांत हो जाएगा। समास हो जाने के बाद में, जैसे यहाँ अधिहरि हरौ इति, वैसे यहाँ तो ह्रस्व ही है, लेकिन गौरी तो क्या हो जाएगा, ह्रस्व हो जाएगा, अधिगौरी। जैसे कि कोई दीर्घ वधु शब्द हो तो उसका ह्रस्व हो जाएगा, अधिवधु। वह समस्त पद जब बनेगा तब। तो यह आपको अकारांत, इकारांत, उकारांत में क्या होता है यह भी आप बहुत सरलता से याद रख सकते हैं। तो यहाँ अव्यय का जो है विभक्ति आदि अर्थों में किस प्रकार से समास होता है वो दिखाया है। हरौ इति अधिहरि, जले इति अधिजलम, कक्षायाम इति अधिकक्षम, मुखे इति अधिमुखम, अध्यादेशम इसका आपको करना है आदेश इति अध्यादेश। तो समीप अर्थ में, जैसे समीप अर्थ का जो है वह किस समीप अर्थ के लिए कौन सा उपसर्ग यहाँ प्रयोग किया गया है, या अभी उप, गंगाया समीपम उपगंगम, नद्याः समीपम उपनदी, वृक्षस्य समीपम उपवृक्षम, वनस्य समीपम उपवनम, नेत्रस्य समीपम उपनेत्रम, गुरुकुलस्य समीपम गुरुकुलम। वैसे ही देखे समृद्धि अर्थ में उपसर्ग का प्रयोग होता है सु। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि समृद्धि अर्थ है कह अव्यय प्रयुज्यते, तो आप ये सूत्र याद होगा और इसके साथ में आपको ये भी याद होगा तो आपको अवश्य ही सरलता होगी। तो यहाँ सबके उदाहरण हमने दिए हैं। समृद्धि अर्थ में सु का प्रयोग होता है, उसका एक उदाहरण देखें तो मदिराणाम समृद्धि सुमद्रम, भारतस्य समृद्धि सुभारतम। व्यर्थी के लिए जो है दूर, यह अव्यय का प्रयोग होता है। तो दुर्देवम यह समास है, उसका लौकिक विग्रह हुआ देवस्य व्यर्थी, गते है व्यर्थी दुर्गति। आगे देखें तो अभाव अर्थ में निर ऐसे उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो मक्षिकाणां अभावः निर्मक्षिकं, द्वंद्वस्य अभावः निर्द्वंद्वं, विघ्नानाम् अभावः निर्विघ्नं, जनानाम् अभावः निर्जनम्। अत्यय मानी नाश, अत्यय का अर्थ क्या होता है, नाश। तो हिमस्य अत्ययः अतिहिमं, शीतस्य अत्ययः अतिशीतम्। असंप्रति अर्थ तो यानी अनुचित अर्थ, इंद्रा संप्रति न युज्यते, उसके लिए अव्यय प्रयुक्त हुआ है अति, अतिनिद्रम इत्यादि जानना चाहिए। आगे है शब्द प्रादुर्भाव अर्थ। तो हरि शब्द से प्रकाशः इति हरि, तो प्रकाश मानी उच्चारण। ऐसा भी हम कह सकते हैं कि कोई असंस्कृत शब्द है, उसको संस्कृत शब्द बनाना है तो उसके साथ क्या करेंगे, तो अव्यय भाव समास कर देंगे। किस प्रकार करेंगे, तो इति शब्द के साथ उसे जोड़ देंगे। मैकडोनल इति, मैकडोनल इति, ये उसका अव्यय भाव के साथ जैसे होगी। ये तो ही मैकडोल या समर्थ पद नहीं है, लेकिन फिर भी उसको हम ये संस्कृत में करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, उसके साथ इति पद जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, उच्चारणार्थ हो जाएगा। यह क्या हो गया, उच्चारणार्थ हो गया। हरि शब्द से प्रकार इति हरि, यहाँ यह विग्रह वाक्य है, लेकिन उसके लिए अव्यय है इति। विष्णु शब्द से उच्चारणार्थ व प्रकाश इति विष्णु, वैसे ही राम और गुरु पश्चात अर्थ में प्रयुक्त होता है उपसर्ग अनु। रथस्य पश्चात अनुरथम, मित्रस्य पश्चात अनुमित्रम,
भोजनस्य पश्चात अनुभोजनम, तो इस प्रकार से यह अर्थ है। आगे भी उसमें उदाहरण है, योग्यता, जो योग्यता के जो यहाँ योग्यता शब्द है उसके 4 अर्थ है। योग्यता, विप्सा, अनतिक्रमण, आनुपूर्व्य। यह भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। यह हमने आगे के पाठों में जाना ही है, तो उसका हम बहुत विस्तार नहीं करेंगे। और यदि आप जानना चाहे तो फिर से वह पाठ हमारा जीपीएससी में उपलब्ध ही होगा हमारे चैनल पर, वहां भी आप देख सकते हैं। यहाँ भी अव्ययी भाव समास में समास के अंत में विशेष प्रत्यय होते हैं, टच प्रत्यय। तो वह कहाँ होते हैं, तो समासांत टच प्रत्यय होकर के रूप जो बनते हैं, उसके कुछ उदाहरण हमने दिए हैं। अध्यात्म, आत्मनि अधि, तो आत्मन शब्द से टच प्रत्यय करके अंत में टच प्रत्यय हुआ विशेष, जो अन्य समासों में नहीं होता है। तो यहाँ ये भाव के अन्य समास, अन्य समस्त पद में नहीं हुआ, लेकिन यहाँ हुआ है। तो अध्यात्मम, उपराजन, राजन में भी नकारांत है तो वहां हुआ है। उपसरितम, यहाँ भी टच प्रत्यय होता है। उपसर्गम, उपदिशम, इन सभी में समीपार्थक के ही है। तो राज्य समीपम, सरिता समीपम, समीपम, दिशा समीपम, ऐसा ही विग्रह होगा। लेकिन इन सब में जैसे राजन शब्द जो है नकारांत है, तो वहां टच प्रत्यय होकर के नकारांत होते हुए भी उपराजम बना। सरित शब्द हलंत है, फिर भी हम लगा सरितम। शरद शब्द भी हलंत है, वैसे दिक शब्द भी हलंत है, तो वहां टच प्रत्यय होने के कारण ये अकारांत हो जाते हैं और अम होता है। ये विशेष आपको जानना चाहिए। समास में एक विशेष रूप से जो है वह रूप सिद्धि की प्रक्रिया होती है। तो यह रूप सिद्धि की प्रक्रिया विस्तार से नहीं समझाएंगे, लेकिन यहाँ जो स्टेप हमने दे दिए है वह हमारे चैनल में इसको विशेष रूप से देख सकते हैं। यहाँ भी जीपीएससी में जो हमारा पूर्व व्याख्यान है वो उसमें भी शायद उपलब्ध होगा। तो उसमें संक्षिप्त में जो रूप सिद्धि की प्रक्रिया में जो चाहे वो कोई भी समास हो, अव्ययी भाव हो, तत्पुरुष हो, द्विगु हो, द्वंद्व हो, 7 में 6 प्रकार में से कोई भी प्रकार का समास हो, लेकिन यह 7 ही सोपान है रूप सिद्धि सिद्ध करने के लिए। इसके अतिरिक्त यही सरलतम मार्ग है, ये आप जाने। प्रथम जो है उसमें समास में रूप सिद्धि के लिए क्या होता है, तो लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह। सबसे पहले लौकिक विग्रह होता है, फिर बाद में अलौकिक विग्रह होता है। नमो नमः महोदय, आवाज आ रही है? हितेशભાઈ તમારી અવાજ આવે છે? ભાઈ લેફ્ટ થઈ ગયા છે, ફરી એડ કરું છું એમનું. ओके ओके। क्षम्यता, तकनीकी व्यवधान थोड़ा आ गया था। कोई बात नहीं महोदय, हमारे लिए आपकी ये वाणी सुनने के लिए सभी छात्रगण तैयार ही है महोदय। तो थोड़ा तकनीकी व्यवधान से हम अब हमारी जो है वह स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहे। वो लैपटॉप में चालू था और अचानक ही वह अभी उसमें थोड़ी खराबी ही है, इसलिए वह अभी बंद हो गया है, क्योंकि बैटरी नहीं है और लाइट चली गई है। नहीं महोदय, कोई चिंता की बात नहीं है। और जो आपने अभी तक आपने जो रसपान कराया हुआ है बहुत ही अच्छा है, बढ़िया है। और हम आगे भी आपकी इस वाणी का लाभ लें, ऐसी हम सभी की इच्छा है। आप आगे बढ़िए आपकी अनुकूलता से। धन्यवाद महोदय। तो अब मैं व्याख्यानात्मक पद्धति से ही आगे बढ़ूंगा। वही अच्छी पद्धति है। ठीक, चलो। तो आगे जो है तो अव्ययी भाव समास में हमने संक्षिप्त में इस प्रकार से देखा। आगे जो है तत्पुरुष समास आता है। तत्पुरुष समास में भी जैसा कि हमने कहा कि तत्पुरुष समास में
प्रभेद काफी ज्यादा है। तो उस तत्पुरुष समास में कौन कौन से प्रभेद है, तो वह एक तो प्रथमा से लेकर सप्तमी तक 7 तत्पुरुष समास के प्रभेद है। प्रथमा तत्पुरुष समास ही जो है वह कर्मधारय समास के रूप में भी जाना जाता है। तो द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास, षष्ठी सप्तमी तत्पुरुष समास, और उसी के भेद में जो है कर्मधारय समास, द्विगु तत्पुरुष समास, यह भी उसके भेद है। तत्पुरुष शब्द से ही यदि हम देखने को जाए तो तम पुरुषः तत्पुरुषः, तेन पुरुषः तत्पुरुषः, तस्मै पुरुषः तत्पुरुषः, तस्मात् पुरुषः तत्पुरुषः, तस्य पुरुषः तत्पुरुषः, तस्मिन् पुरुषः तत्पुरुषः, सचासौ पुरुषः तत्पुरुषः। तो इस प्रकार से तत्पुरुष शब्द में ही सातों के सातों तत्पुरुष समास हमें देखने को मिलते हैं। तो यह तत्पुरुष शब्द की भी यही विशेषता है। तत्पुरुष समास में जो सभी द्वितीयादि जो तत्पुरुष समास है, तो उन सभी के लिए एक एक सूत्र जो है वह हमें एक एक सूत्र उसका एक एक याद कर लेना चाहिए, तो वह समास हमारे लिए अत्यंत सरलतम हो जाएगा। जैसे कि द्वितीय तत्पुरुष समास है तो उसके लिए सूत्र है द्वितीय श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्न ही। तो उसमें क्या है कि श्रित, पतित, अतीत, गत, अत्यस्त, आपन्न इत्यादि शब्दों के साथ द्वितीय समर्थ सुबंत का समास होता है। द्वितीय समर्थ सुबंत पद चाहे कोई भी हो, लेकिन उसके साथ में इतने में से कोई एक पद होना चाहिए, चाहे श्रित हो, चाहे अतीत हो, चाहे पतित हो, चाहे गति हो, चाहे अत्यस्त हो, चाहे प्राप्त हो, चाहे आपन्न हो, इनमें से कोई एक पद होना चाहिए। पूर्व पद में चाहे कोई भी द्वितीय समर्थ सुबंत हो, लेकिन उत्तर पद में तो ये होना ही चाहिए। जैसे कि कृष्णम श्रितः, कृष्ण श्रितः, दुखम अतीतः, तो वहां अतीत शब्द है, दुख अतीतः, कष्टम अतीतः, पर्वतम अतीतः, चाहे आगे कोई भी द्वितीय समर्थ सुबंत रहे, ग्रामम अतीतः, आगे कोई भी द्वितीय समर्थ सुबंत रहे, लेकिन पीछे जो है इन शब्दों में से एक होना चाहिए। तो इन शब्दों को संक्षेप में हम कैसे याद रख सकेंगे, तो सूत्र ही याद करना पड़ेगा आपको। तो यह द्वितीय तत्पुरुष समास है। और यहाँ तत्पुरुष समास में ऐसा नहीं कि यह नपुंसकलिंग होगा। तत्पुरुष समास में ऐसा एक नियम देखने को मिलता है कि उत्तर पद में जो होता है, उत्तर पद में पुल्लिंग होता है तो वह पुल्लिंग में रूप रहेंगे। उत्तर पद में यदि स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में रूप बन जाएगा। यदि जैसे कि मयूर द्वंद्व में भी ऐसा होता है और तत्पुरुष में भी ऐसा होता है। उत्तर पद में जो स्त्रीलिंग में होता है पद, पीछे वाला उत्तर पद, उसी में समास हो जाता है। देखेंगे तृतीय कर्तृ उसका उदाहरण याद आ रहा है। देखिए मयूरी कुक्कुटौ, मयूरश्च कुक्कुटश्च इति मयूर कुक्कुटौ, वह द्वंद्व समास का उदाहरण है। तत्पुरुष का उदाहरण अभी याद करेंगे तो आ जाएगा। लेकिन तृतीय तत्पुरुष समास हम देखेंगे तो उसमें है सूत्र कर्तृकरणे कृता बहुलम। यह थोड़ा समझने लायक है सूत्र। इसमें जैसे द्वितीय तत्पुरुष समास में पद दे दिए थे, इस प्रकार से यहाँ पद नहीं दे दिए है, इसलिए ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। वहां क्या क्या कि कृता, यह जो कृता जो पद दिया है वह यानी कृता मानी कृदंत के साथ, यानी कृतिकरण, कर्ता या करण का कृदंत त प्रत्यांत, कृता मानी त प्रत्यांत शब्द के साथ जो है वह समास होता है। तृतीय तत्पुरुष सुमर्थ सुबंत का, जैसे कि हरिणा त्रातः, हरिणा यह तृतीय समर्थ सुबंत है, त्रातः वह क्त प्रत्यांत है। हरिणा रक्षितः, तो वह हरिणा यह तृतीय है, रक्षितः यह क्त प्रत्यांत समर्थ सुबंत है। तो विष्णुना ताड़ितः, तो विष्णुना यह तृतीयांत पद है, ताड़ितः यह क्त प्रत्यांत है। तो यह कृदंत के त
त प्रत्ययांत से जो निष्पन्न रूप है इसको आपको जानना पड़ेगा, तभी यह समास आपको सरलता से समझ में आएगा। और इसमें भी तृतीय तत्पुरुष में भी जैसे द्वितीय में थे वैसे शब्द है। तृतीयांत समर्थ सुबंत पद के साथ यदि पूर्व, सदृश, सम, ऊन, कलह, निपुण, मिश्र, लक्षण इत्यादि पद हो तो उसका समास होता है। स्विच बंद करें, चाल कर ही नहीं। जैसे कि मासेन पूर्वः, मास पूर्वः, मात्रा सदृशः, मातृ सदृशः, वाचा कलह, वाक कलह इत्यादि जो है तृतीय तत्पुरुष समास में भी शब्द है। पूर्व, सदृश, सम, ऊन, कलह, निपुण, मिश्र, लक्षण इत्यादि। चतुर्थी तत्पुरुष समास में हम सभी के उदाहरण देखने जाएंगे तो शायद हमें विलंब हो जाएगा। संक्षेप में सूत्र बता दे रहे हैं। चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षित ही, इसमें शब्द है बलि, हित, सुख और रक्षित। इन शब्दों के साथ चतुर्थ्यंत समर्थ सुबंत और तदर्थार्थ, इसको समझना पड़ेगा आपको। पंचमी तत्पुरुष समास में है सूत्र मुख्य पंचमी भयेन, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। पंचमी सभी के सूत्र तो कम से कम याद होंगे तभी काम बनेगा। जिस भयवाचक शब्दों के साथ पंचम्यंत समर्थ सुबंत का समास होता है, जैसे प्रसिद्ध है चोराद भयम, चोर भयम। षष्ठी तत्पुरुष समास तो हमने जाना ही सूत्र है षष्ठी, तो कोई किसी भी यहाँ कोई शब्द नहीं है समर्थ शब्द का, षष्ठी समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। राज्ञः पुरुषः, राजपुरुषः, कृष्णस्य भक्तः, कृष्ण भक्तः, शिवस्य पुत्रः, शिवपुत्रः, दशरथस्य पुत्रः, दशरथ पुत्रः इत्यादि किसी भी प्रकार का यहाँ संबंध में हम तत्पुरुष समास षष्ठी का कर सकते हैं। सप्तमी तत्पुरुष समास है, वहां भी सूत्र है सप्तमी सौंडई ही, तो वहां सौंडादि गण में जो पठित शब्द है उन शब्दों का सप्तमी समर्थंत, सप्तम्यंत समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। तो सौंडादि गण में कौन कौन से शब्द पठित है? तो सौंडः, धूर्तः, कितवः, व्याडः, प्रवीणः, अधिपटुः, अंतरः इत्यादि शब्द जो है वह सौंडादि गण में पठित है। तो इनका कोई भी समर्थ सप्तम्यंत समर्थ सुबंत हो उसके साथ समास होता है। जैसे पंडितः, शास्त्रेषु पंडितः इति शास्त्र पंडितः, कर्मणि कुशलः इति कर्म कुशलः, अक्षेषु सौंडः इति अक्ष सौंडः, वाची पटुः इति वाक् पटुः इत्यादि हमें उसमें देखने को मिलता है। सप्तमी तत्पुरुष में समास कर्मधारय समास है, उसका जो हमने सूत्र देखा आगे ही, तत्पुरुष समानाधिकरणः कर्मधारयः। तो उसमें दो जो है विग्रह जो होता है वह समान रूप से होता है। कृष्णश्चासौ सर्प है तो कृष्ण धंसु, सर्प धंसु, तो दोनों में प्रथमा विभक्ति से ही विग्रह हुआ। जैसे कि यहाँ राज्ञः पुरुष में हमने देखा या अन्य किसी में, तो वहाँ प्रथम पद जो है वह द्वितीय समर्थ सुबंत या तृतीय समर्थ सुबंत हो, चतुर्थी समर्थ सुबंत हो, पीछे प्रथमा या प्रथमा सुबंत होता था। कृष्ण श्रीता तो कृष्ण धन अम श्रीत धनसु, जैसे हरित्रातः तो हरिधन का त्रात धनसु, चतुर्थ में भूताय बलि तो भूत धन गे बलि धनसु। लेकिन यह जो तत्पुरुष समास है उन इसमें दोनों में प्रथमा होती है, कृष्ण धनसु और सर्प धनसु। ये दिखाने के लिए ही इतने उदाहरण आपको बताए हमने। नीलोत्पलम, नीलम च तद उत्पलम, नील धनसु उत्पल सु, उत्पल धनसु, तो नीलोत्पलम। तो यह कर्मधारय समास की एक विशेषता है। द्विगु समास में तो आप सब जानते ही है कि उसमें संख्या पूर्व में होती है। इसके काफी सारे उदाहरण है कर्मधारय समास में। उसमें विशेषण पूर्व पद में होता है, विशेषण उत्तर पद में होता है, उपमान पूर्व पद में होता है, उपमान उत्तर पद में होता है, अवधारणा कर्मधारय समास होता है, संभावना कर्मधारय समास होता है, मध्यम पदलोपी कर्मधारय समास होता है। फिर आगे एक प्रकार है नई तत्पुरुष समास, जिसमें आगे अकार देखने को मिलता है, न ब्राह्मणः इति अब्राह्मणः। तो जिसमें आगे अ हो
यह नहीं है, जो ब्राह्मण नहीं है तो वह क्या है, अब्राह्मण। न मार्गः इति अमार्गः, न वैश्यः इति अवैश्यः। तो इस प्रकार से जो यदि स्वरादि शब्द है और इसके उसके साथ यदि नहीं तत्पुरुष समास हो रहा है तो वह स्वरादि में है क्या, आगे अन लगेगा। न अश्वः इति अनस्वः, न आचार्य इति अनाचार्य। स्वर से शुरू होने वाला यदि शब्द है तो आगे केवल अ नहीं लगेगा, अन लगेगा। यह संक्षेप में ये आप यहाँ जाने। आगे बहुत ही यहाँ समास में तो गहन है, आगे इसको समास में हम समाप्त करते हुए तत्पुरुष समास में बहुत है अभी तो। उपपद मतिंग इत्यादि से कुंभकार इत्यादि भी समास होते हैं, प्रगता आचार्य इत्यादि प्रादि तत्पुरुष समास भी है, लेकिन उसको हम छोड़ते हुए आगे यदि बढ़े तो बहुव्रीहि समास में मुख्य रूप से सूत्र है अनेक मन्य पदार्थ है। तो इसमें भी द्वितीय समानाधिकरण बहु, तृतीय समानाधिकरण बहु, चतुर्थी समानाधिकरण, पंचमी षष्ठी सप्तमी समानाधिकरण बहुव्रीहि इत्यादि भेद से बहुव्रीहि समास के भी भेद है। और बहुव्रीहि समास का भी शब्द के रूप में अर्थ देखे जाए तो उसमें भी बहुव्रीहि समास है। बहवः व्रीहयः यस्य सन्ति सह बहुव्रीहि, अर्थात बहु जिसके पास धान्य है या शब्दों का भंडार। यहाँ हमारे पास तो इसी का धान्य है, वैयाकरणियों के पास तो क्या होता है विशेषण विशेष्यण। यहाँ इसके उदाहरण है पीतम चतत अंबरम, पीतम अंबरम यस्य सह पीतांबर। पीतांबर में पीचम पीतम चतद अंबरम ऐसा हम कर देंगे तो कर्मधारय समास हो जाएगा। पीतम अंबरम यस्य सह ऐसा करेंगे तो बहुव्रीहि समास होगा। तो इस प्रकार से बहुव्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता होती ही हमें जानना चाहिए। समानाधिकरण बहुव्रीहि और व्यधिकरण बहुव्रीहि, इसमें दो भेद होते हैं। सर्वेषां पदानां समानाधिकरणम, अर्थात विभक्ति वचनानि समानानि भवति। विभक्ति और वचन दोनों जहाँ समान हो तो वह समानाधिकरण बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे पीतम अंबरम, तो पीतम भी प्रथमांत है, अंबरम भी प्रथमांत है, दोनों पद प्रथमांत है तो यह समानाधिकरण बहुव्रीहि हुआ। और व्यधिकरण बहुव्रीहि तो इसमें विभक्ति वचन में जो है समानता नहीं होती है। जैसे चंद्रशेखरः, चंद्रः शेखरे यस्य सः, तो चंद्रधनसु शेखरे सप्तमी एक वचन है तो शेखर धन गी हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों में विभक्तियों में समानता नहीं होती तो यह समानाधिकरण बहुव्रीहि है। इसके भी उदाहरण है द्वितीय इत्यादि। द्वितीय समानाधिकरण का सभी का एक एक उदाहरण देखते चले तो द्वितीय का उदाहरण है प्राप्तम उदकम यम सह प्राप्तोदकः। तृतीय का उदाहरण है दत्तम चित्तम येन। चतुर्थी का उदाहरण है दत्तम धनम यस्मै। इस प्रकार से सभी का उदाहरण है। और इसका समास बहुव्रीहि समास का इतना ही रखते हुए अभी द्वंद्व के बारे में थोड़ा हम जान ले, क्योंकि समय बहुत ही कम है हमारे पास और प्रश्नावली भी है, शायद मितेश भाई राह देख रहे हैं। उभय पद पदार्थ प्रधान जो है वह द्वंद्व समास है, वह उसका मुख्य सूत्र है चार्थे द्वंद्व। और संक्षेप में इतना ही जाने कि द्वंद्व समास के जो है मुख्य रूप से भेद जो है इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व। इस प्रकार से समास के द्वंद्व समास के हमें भेद देखने को मिलते हैं। और इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व। तो इस प्रकार से एक शेष द्वंद्व में जैसे माता च पिता च इति, माता पितरौ ऐसा होता है और पितरौ ऐसा भी होता है। जैसे देवश्च देवश्च देवौ, उसमें एक ही शेष रहता है तो वह एक शेष हुआ। तो समाहार द्वंद्व जो है वह भी हमेशा समाहार द्वंद्व एक वचन में होता है और नपुंसकलिंग में होता है। यह समाहार द्वंद्व की पहचान है। तो उसका है पाणी च पादौ च पाणिपादम, अश्वारोहश्च पदातयश्च अश्वारोह पदातिः, आहारश्च निद्रा च भयं च आहार निद्रा भयम। तो इत्यादि वह इतरेतर द्वंद्व समास तो
प्रसिद्धि है रामश्च लक्ष्मणश्च राम लक्ष्मणौ शिवश्च केशवश्च शिव केशवौ इत्यादि। तो अन्य भी द्वंद्व समास में काफी विशेषताएं है, लेकिन अभी भी हमें तद्धित का कुछ करना है। यदि मितेश भाई की आज्ञा हो तो हम तद्धित लेंगे, अन्यथा प्रश्नों की ओर आगे बढ़ेंगे। सर आपको ये तद्धित में हमें कितना समय लग सकता है, ऐसा है सर? क्योंकि तद्धित दोनों ही विषय इतने विशाल है कि हाँ, कुछ समय के अंदर हम संपूर्ण विषय का विवरण जो हम करने बैठे तो वो 1 घंटा या 2 घंटा भी बहुत कम समय है। बात सही है आपकी, वो भी बहुत बड़ा ही विषय है। तो ऐसा हो सकता है तो हम नेक्स्ट व्याख्यान में आपका ये तद्धित का विषय ले तो आप ना नेक्स्ट व्याख्यान में और भी हमें विषय दिए गए हैं, वहाँ अभी कारक बाकी है, कृदंत हाँ। बाकी है। तो अच्छा कोई बात नहीं, तो आप सर तद्धित जो है हम इसमें विषय में ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास में समय कम है और तारीख जो है हमारी परीक्षा की वो 5 अगस्त को आ गई और छात्रों की व्याख्यान श्रेणी है तो उनके लिए ये उपयुक्त है। तो आपसे हम निवेदन करते हैं कि आप तद्धित के विषय में भी मार्गदर्शन कर दीजिए सर। ठीक, तो तद्धित में जो है तेभ्यः हिताः तद्धिताः, तद्धित में प्रायः विशेषण देखने को मिलते हैं, प्रातिपदिक से संबंधित विशेषण। सूत्राष्टाध्यायी के क्रम में यदि देखने को जाए तो सबसे पहले 2 अध्याय में प्रकृति का वर्णन, 3, 4 और 5वें अध्याय में प्रत्ययों का वर्णन किया गया है। उनमें सबसे अधिक किसी का प्रत्यय है तो वह तद्धित के प्रत्यय देखने को मिलते हैं। इसलिए ऐसा भी कहा जाता है कि सुप्तिं कृत स्त्रीभ्यो स्त्री प्रत्ययभ्यो अन्य विहिता प्रत्यय तद्धित प्रत्यय। सुबंत प्रत्यय यानी सु औजस अमौच इत्यादि 21 प्रत्यय, तिंगंत प्रत्यय यानी तिप्तस जी इत्यादि 18 प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय है उनको छोड़कर और स्त्री प्रत्यय है इनको छोड़कर के जिन प्रत्ययों का विधान किया गया है प्रायः वह सभी तद्धित प्रत्यय, प्राय नहीं वह सभी तद्धित प्रत्यय ही है। इन चारों को छोड़कर बाकी जिन प्रत्ययों का विधान किया गया है तो वह सभी तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्ययों का विस्तार बहुत ही लंबा है। तो तद्धित प्रत्यय में मुख्य रूप से जो है सूत्र है तद्धित शेषा तद्धिताः, तो उसका जो है वहाँ सूत्र आता है, वहाँ कहते हैं कि आपंच समाप्ति अधिकारोयम। तो वहाँ 5वें अध्याय की समाप्ति तक तद्धित का अधिकार जाता है। तो इस तद्धित के अधिकार में चातुरार्थिक, मतवर्थीय, शैषिक इत्यादि बहुत सारे प्रकरण में विद्यमान है, लेकिन उसमें जैसे कि समास में एक प्रक्रिया थी उस वैसे ही एक प्रक्रिया तद्धित में है। वैसे तद्धित की प्रक्रिया समास से काफी मिलती जुलती है और भले ही विषय बहुत बड़ा हो लेकिन फिर भी एकदम सरलतम है तद्धित, क्योंकि यहाँ प्रत्ययों के विधान करने वाले सूत्र काफी है, इसलिए वह प्रत्ययों के हिसाब से प्रत्यय के विधान के सूत्रों के हिसाब से वह विस्तरित दिखता है। अन्यथा यदि रूप सिद्धि या अन्य प्रकार से देखने को जाए तो वह तद्धित काफी सरलतम है। जैसे कि एक उदाहरण दे तो गणपतम, तो गणपते है इदम, तो गणपति संबंधित जो वस्तु है, चाहे वह उसका शस्त्र हो, चाहे वह उसका वाहन हो, जो गणपति से संबंधित हो उसे हम गणपतम कह सकते हैं। तो गणपति यह प्रातिपदिक शब्द से गणपतम यह एक विशिष्ट विशेषण बनता है। उसी प्रकार से तद्धित का प्रयोग जो है संक्षेपकरण में बहुत ही उपयुक्त होता है। जैसे कि पांडोः पुत्राः कुरुपुत्रैः सह अयुध्यत, पांडु के पुत्रों का कुरु के पुत्रों के साथ युद्ध हुआ।
उसको ही हम तद्धित में यदि बोलेंगे तो पांडवाः कौरवैः सह अयुध्यत, तो वह जो पांडव शब्द है या कौरव शब्द है तो वह तद्धित से निष्पन्न शब्द है। पांडु शब्द से पांडव बना है और कुरु शब्द से कौरव शब्द बना है। तो यह तद्धित का मुख्य अर्थ तो यही है कि संक्षेपीकरण करना। तो इस तद्धित में सबसे आवश्यक वस्तु जो है, जैसे कि समास में 7 प्रकार के सोपान थे उसे सिद्ध करने के, उसी प्रकार से तद्धित में भी 7 सोपान है। उसमें भी लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह आता है तद्धित में भी। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देखें कि गणपतम, तो गणपते है इदम, तो यहाँ क्या होगा, तो गणपति धन गणपते है इसलिए गस प्रत हो गया, गणपति धन गस, और अण प्रत्यय होगा है द्वितीय 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 पत्युत्तर पदान्य, इस सूत्र से अण्य प्रत्यय करेंगे गणपतम, अण प्रत्यय करेंगे तो गस का लोप हो जाएगा। लौकिक विग्रह क्या बनेगा, गणपति गस धन अण, तो इस प्रकार से लौकिक विग्रह बनेगा। और फिर लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह बाद में प्रातिपदिक संज्ञा होती है उसकी। जैसे कि समास में भी तृतीय स्टेप में तद्धित प्रत्यय हो जाने के बाद में कृत तद्धित समासाश्च, यह प्रसिद्ध सूत्र है प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला। तद्धितांत होने के कारण उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, और प्रातिपदिक संज्ञा हो जाने के बाद में क्या होता है, जब सुपो धातु प्रातिपदिकों से सुबंत विभक्तियों का लोप हो जाता है और फिर विशेष कार्य होता है। जैसे कि अण प्रत्यय हुआ, उसमें णकार की संज्ञा हुई है, तो इसमें एक सूत्र होता है तद्धितेष्व चामादेः, उससे आदि की वृद्धि होती है, ग का गा हो जाता है गाणपति। और क्या है, विशेष कार्य में यचि भम से भ संज्ञा होकर के यस्यति च से इकार का लोप हो जाता है, तो गाणपत। और यहाँ भी नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचन में हो जाएगा स्वादि कार्य करके गाणपतम। तो इस प्रकार का संक्षिप्त सोपान विधि तद्धित में भी हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से तद्धित में बहुत विस्तार है, लेकिन इस प्रकार से संक्षिप्त में उसको हम सिद्ध कर सकते हैं तद्धित को। तो ज्यादा तद्धित प्रकरण इस हिसाब से कठिन नहीं है। फिर तद्धित में क्या आता है, तो एक मुख्य रूप से आईएमपी प्रत्यय बहुत होते हैं तद्धित में, लेकिन जो उसमें मुख्य प्रत्यय है उसका एक सूत्र है। यह सूत्र, इन मुख्य सूत्र को आप तद्धित में याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा तद्धित। जैसे कि उसमें एक सूत्र है आयनीय फडघजगाम प्रत्ययादि नाम, तो उसमें जो तद्धित में प्रत्यय होते हैं फ ढ ख छ घ ठ यू वू इत्यादि बहुत सारे प्रत्यय तद्धित में होते हैं। तो हम किसी भी रूप के ऊपर से, कोई भी तद्धितांत रूप परीक्षा में पूछा गया है, उसके ऊपर से हम उसमें कौन सा प्रत्यय लगा है यह हम आसानी से पहचान सकते हैं। यह जो 2-4 महत्वपूर्ण सूत्र बताने जा रहे हैं, यदि वो 2-4 महत्वपूर्ण सूत्र यदि आप देख ले तो इन सूत्रों के ऊपर से आप उसमें कौन सा प्रत्यय हुआ है यह आप आराम से पहचान जाएंगे। जैसे कि एक फ प्रत्यय है, जैसे कि एक सूत्र है आयनीय फ ढ खजगाम प्रत्ययादि नाम, तो उसमें है कि फ ढ ख छ घ, तो यह प्रत्यय जो है वह किसी भी तद्धित सूत्र के द्वारा शब्द से होते हैं तो फ के स्थान पर आदेश होता है आयन, तो ढ के स्थान पर फ ढ के स्थान पर आदेश होता है एय, ख के स्थान पर आदेश होता है इन, छ के स्थान पर आदेश होता है ईय, और घ के स्थान पर आदेश होता है ईय। यानी इस प्रकार का यदि कोई शब्द आएगा तो उसके अंत में ये, जैसे कि गार्गियायण यह शब्द आया तो उस शब्द के अंत में आयन ऐसा हमें देखने को मिलेगा, तो हमें क्या पता चलता है उससे कि इसके अंत में आयन आया तो उसके गर्ग शब्द से क्या हुआ है, गार्गीय शब्द से यहाँ निश्चित रूप से यहाँ फ प्रत्यय होना चाहिए, ये हम जानते हैं। ऐसा हमें जानना चाहिए। तो इस शब्द के ऊपर से हम कौन सा प्रत्यय है वो हम जान लेंगे। जैसे कि ऐतरेय, तो ऐतर शब्द है
तो उसे ए अंत में आया है तो क्या जानेंगे हम, तो उसमें ढ प्रत्यय होना ही चाहिए, क्योंकि उसमें अंत में ए है तो ऐतरेय बन जाएगा। जिसके अंत में आता है इन, तो उसमें ख प्रत्यय हुआ ऐसा जानना चाहिए। छ प्रत्यय आता है तो उसमें दीर्घ ई होता है ऐसा जानना चाहिए। तद्धितों में, विशेषण में ऐसा जानना है। और ठ प्रत्यय होता है तो उसके स्थान पर ई का आदेश होता है। तो यह जो एक सूत्र मुख्य आईएमपी है, आयनीय फड गजगाम प्रत्यादि नाम, इन शब्दों का आप बहुत बारीकी से विश्लेषण थोड़ा आपको करना पड़ेगा। यहाँ हमारे पास समय ही नहीं है तो सबका नहीं कर पाएंगे। सूत्र है एक ठस्य कह, एक सूत्र है युवो रनाको। यह जो सूत्र है सभी तद्धित में प्रत्ययों के स्थान पर आदेश करने वाले सूत्र है। जैसे ठ प्रत्यय तद्धित में बहुत जगह होता है तो ठ के स्थान पर आदेश क्या होता है, तो ठस्य कह के द्वारा ई का आदेश होता है। और कहीं कहीं क भी आदेश हो जाता है, उसका सूत्र है ईसु सुक्तांतात कह। यु और वु के स्थान पर अन और अ का आदेश होता है युवो रना को, इस प्रकार का सूत्र है। और अण और ऐ प्रत्यय काफी जगह होता है लेकिन वहां कुछ आदेश होता नहीं है। अण और ऐ के स्थान पर कुछ आदेश नहीं होता है, इसलिए उसको हम जान सकते। और एक सूत्र बहुत ही, दो सूत्र उसमें आईएमपी ऐसे है कि एक है तद्धित चामादे है और दूसरा सूत्र है कितिच। तद्धित में कोई भी प्रत्यय हुआ है उसमें णकार की संज्ञा हुई है, यकार की संज्ञा हुई है या ककार की संज्ञा हुई है, तो जो शब्द है उसमें जो आदि स्वर होता है उसकी वृद्धि हो जाती है। प्रत्यय में णकार की संज्ञा होनी चाहिए, यकार इत होना चाहिए या ककार इत होना चाहिए। फिर बाद में चाहे प्रत्यय कोई भी हो, शब्द कोई भी हो, आदि स्वर की वृद्धि हो जानी है। तो इसके उदाहरण और है, लेकिन यहाँ सूत्र हम देख लेंगे तो वो दो सूत्र है। एक है तद्धित स्वचामादे है और दूसरा है कितिच। जैसे कि गणपतम ने कहा तो णकार की संज्ञा हुई, इसलिए गणपति में जो अ है उसकी वृद्धि हो गई गा। जैसे दशरथ से अपत्यम, तो दशरथ शब्द से अण प्रत्यय करेंगे तो द में जो अ है णकार की संज्ञा हो जाने का कारण वो क्या हो जाएगा, दाशरथ, क्या हो जाएगा, दाशरथ। तो इस प्रकार का समास में यह महत्वपूर्ण होता है, तो इसको आपको याद रखना चाहिए। तो यह समास में संक्षेप में देखा। फिर बाद में आगे समास में जो है इसका अधिकार जो है, इसमें बहुत सारे प्रकरण है। तो उसके प्रकरण के जो प्रथम सूत्र है वह प्रथम सूत्र सभी के अधिकार सूत्र है और उनसे उन प्रकरण का अधिकार शुरू होता है, तो वो याद कर लेने चाहिए। कि जैसे कि प्राग दिव्य तो अण, तो वहां से अण आया मानी अण अधिकार का अणाधिकार है, अधिकार सूत्र है। चातुरार्थिका है तो उसमें तदस्मिन ऐसा करके सूत्र है, उससे वहां से चातुरार्थिक प्रकरण सूत्र होता है। तस्य विकारः ऐसा सूत्र है तो वहां विकारार्थक प्रत्यय होते हैं। प्राग वहते ठक, प्रत्यय का विधान होता ही है। ठक आए तो वहां से ठगाधिकार होता है। प्राग गीताद्यत, उससे यत प्रत्यय होता है तो वहां से यद अधिकार चालू होता है। तो इस प्रकार से जहां जो अधिकार चालू होता है वो सूत्राष्टाध्यायी के क्रम में देखेंगे तो बहुत आपके लिए सरल हो जाता है। हेलो, क्षम्यता। तो यहाँ ये अब ज्यादा विस्तार न करते हुए इस विषय को सही समाप्ति में ले चलते हैं। तो इस प्रकार से सभी सूत्रों का प्राकृता छ है, प्राग वहते ठई है, तो इत्यादि सूत्रों में हमें देखने को मिलता है। तद्धित प्रकरण में ऐसा है, तद्धित प्रकरण में सूत्राष्टाध्यायी में प्रायः 281 प्रत्ययों का विधान किया गया है। इसमें जो 5 प्रत्यय वह सबसे अधिक होते हैं, ये आपको याद रखना है। अण, ठक, यत, छ और ऐ, यह जो 5 प्रत्यय इसका विधान सबसे अधिक हुआ है, इसलिए इन 5 प्रत्ययों को महोत्सर्ग कहा जाता है।
यह एक आपको संक्षिप्त में याद करना है और इसी के साथ आज के व्याख्यान को क्षमा के साथ हम समापन करते हैं। ओम नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेन नैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। राष्ट्रीय संस्कृत मंच द्वारा आयोजित इस व्याख्यान श्रेणी के पुनरावृत्ति व्याख्यान में आदरणीय गुरुवर ऐसे अमृतलाल भोगाई जी को नमन करता हूँ। भाव प्रकाश गांधी जी, साथ में हमें सत्य मार्गदर्शन देने वाले ऐसे चिंतन भाई दवे जी का भी मैं स्मरण करता हूँ। अत्री भाई और भोजबिया जी, महाकांत भाई जी, इन सभी को मैं वंदन करते हुए इस कार्यक्रम की शुभ शुरुआत और आगे ले जाने के हेतु से पुनः अभिवादन भी करता हूँ। आज का हमारा व्याख्यान वो व्याकरण के विषय में रहा है। रविशंकर जी ने ऐसे अच्छी तरह और बखूबी हमें हमारे इस समास चक्र और समास के विषय में हमें मार्गदर्शन दिया। ऐसे मुझे गत दिनों में, गत वर्षों में ऐसा स्मरण हो रहा है कि समास का कोर्स इतना ज्यादा है, सिलेबस इतना ज्यादा है कि पूर्व मध्यमा में और उत्तर मध्यमा में व्याकरण विषय रखे हुए छात्रों को ये समास और तद्धित 2 वर्ष पढ़ने में लगते हैं। तो ऐसे 2 वर्ष में पढ़ने के जो विषय है वो हमारे आदरणीय आज के वक्ता ऐसे रविशंकर जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया हुआ। आज उनके व्याख्यान के माध्यम से सरल और सहजता से समास को हम कैसे देख सकते हैं और सरल और सहजता से हम कैसे तद्धित को जान सकते हैं, उसके लिए मैं रवि भाई जी को हार्दिक अभिवादन करता हूं।